जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा के अध्ययन 5 के बारे में। सबसे पहले यहाँ उल्लेख किया गया है द्वारका नगरी का। ऐसा कहा जाता है कि वह साक्षात देवलोक के समान सुंदर थी। इस द्वारिका नगरी के बाहर गिरनार पर्वत था और इसी के पास में नंदनवन उद्यान। द्वारका नगरी के अंदर एक गातापति थी जिसका नाम था थावच्चा और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था थावच्चा पुत्र। थावच्चा पुत्र का 32 कुमारियों के साथ विवाह कराया गया था। कुछ समय बाद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जी द्वारिका नगरी में पधारे तो उनकी धर्म देशना श्रवण करने के लिए थावच्चा पुत्र भी गए और वासुदेव कृष्ण भी अपने परिवार के साथ गए। धर्म देशना सुनने के बाद थावच्चा पुत्र के अंदर वैराग्य जागा। थावच्चा पुत्र ने अपनी माँ थावच्चा को इस बारे में कहा। उनके बीच आपस में बात हुई। माता के अत्यंत समझाने पर भी जब वे अडिग रहे तो गातापति थावच्चा वासुदेव श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें ये बताया कि उनका पुत्र प्रव्रज्या स्वीकार करने वाला है। श्री कृष्ण वासुदेव अपने आसन से उठे और थावच्चा पुत्र के पास गए और थावच्चा पुत्र को बोला कि आप मुंडित मत हो। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वह उन्हें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखेंगे और किसी भी तकलीफ में हमेशा साथ देंगे। तब थावच्चा पुत्र ने कृष्ण वासुदेव से पूछा कि क्या आप मेरे आते हुए मरण को रोक सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपकी छत्र छाया में आ सकता हूँ। ये जवाब सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव बहुत हर्षित हुए और वे समझ गए कि थावच्चा पुत्र का वैराग्य सच्चा है। तब कृष्ण वासुदेव ने थावच्चा पुत्र के दीक्षा की घोषणा कर दी और इसके साथ ये घोषणा भी कर दी कि जो भी थावच्चा पुत्र के साथ दीक्षा लेंगे उनके परिवार का भी भरण पोषण श्री कृष्ण वासुदेव ही देखेंगे। इस वजह से दीक्षा थावच्चा पुत्र की तो हुई, उनके साथ साथ 1000 पुरुषों ने भी साथ में दीक्षा ली। भगवान अरिष्टनेमी जी से इन सभी ने दीक्षा ग्रहण की और अणगार बन गए। पार्ट 2, इसमें हम 2 नगरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है शैलकपुर नगर। इसके राजा हैं राजा शैलक, रानी पद्मावती और उनका पुत्र मंडुक। शैलकपुर नगर में थावच्चा पुत्र अणगार आए। उन्होंने धर्म उपदेश दिया। राजा अपने परिवार के साथ में धर्म उपदेश सुनने गए तो धर्म उपदेश से वो इतने प्रभावित हुए कि उस राजा ने और उनके 500 मंत्रियों ने 12 व्रत धारण किए और शमनोपासक बन गए। अब दूसरी नगरी है सौगंधिका नगरी। इस नगरी में नगर श्रेष्ठी है सुदर्शन। वहां पर एक साधु आए थे जिनका नाम था शुक। उन शुक साधु ने कहा कि जो शौच होता है वह 2 प्रकार का होता है, द्रव्य और भाव। शुक परिव्राजक के अनुसार द्रव्य शौच अर्थात अगर कोई अशुचि हो जाए तो पानी से साफ करके उसे शुद्ध कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई इंसान रोज स्नान करता है तो वह स्वर्ग जाता है। ऐसा उपदेश उन्होंने अपने प्रवचन में कहा। तब सुदर्शन नगर श्रेष्ठी शुक परिव्राजक से प्रभावित होकर शौच मूलक धर्म को अपना लेता है। तब कुछ समय पश्चात थावच्चा पुत्र अणगार यहाँ पधारते हैं और अपनी धर्म देशना देते हैं। उसे सुनकर नगर श्रेष्ठी सुदर्शन को ये समझ आता है कि रोजाना स्नान करने से 18 पाप का त्याग नहीं होता है। ये शौच मूलक धर्म मोक्ष की प्राप्ति नहीं दिला सकता है। जब ये सही गलत का भेद उन्हें समझ आया तो उन्होंने भी 12 व्रत धारण करके श्रमणोपासक बन गए। पार्ट 3, जब सुदर्शन ने शौच धर्म का त्याग किया और विनय मूल धर्म को स्वीकार किया तो ये बात शुक परिव्राजक को पता चली। वे वापस सौगंधिका नगरी में आए और सुदर्शन से वार्तालाप किया। सुदर्शन को समझाना चाहा कि शौच धर्म ही सही है पर वह नहीं माना। इसके बाद शुक परिव्राजक और थावच्चा पुत्र अणगार के बीच वार्तालाप हुआ। उनके बीच सवाल जवाबों का सामंजस्य हुआ तो हम आगे समझते हैं। शुक ने पूछा, क्या आपकी यात्रा चल रही है? यापनीय है? तुम्हारे अव्यवाद है? तुम्हारे प्रासूक विहार हो रहा है? तब थावच्चा पुत्र अणगार ने उत्तर दिया,
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप एवं संयम, इनसे षटकाय के जीवों की यातना करना हमारी यात्रा है। हमारी यापनीय दो प्रकार से है, इंद्रिय यापनीय और नो इंद्रिय यापनीय। इंद्रिय यापनीय अर्थात हमारी पांचों इंद्रियों को हमने वशीभूत किया है, और नो इंद्रिय यापनीय अर्थात हमारे क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय, क्षीण और उपशांत हो गए हैं, उदय में नहीं आ रहे हैं। हमारे राग उदय में न आना हमारा अव्यवाद है। हम आराम से उद्यान में, नगरों में, उपाश्रय में विचरते हैं, वह हमारा प्रासुक विहार है। अब शुक परिव्राजक और थावच्चा पुत्र अणगार के बीच काफी सारे सवाल जवाब होने के बाद शुक परिव्राजक को प्रतिबोध प्राप्त हुआ, तो उन्होंने 1000 परिव्राजकों के साथ में दीक्षा ली। दीक्षा लेकर उन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन किया। उसके बाद थावच्चा पुत्र अणगार और 1000 साधु जी वे शत्रुंजय पर्वत पर गए और संलेखना धारण की। 1 माह की संलेखना के बाद वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। अब वे शुक परिव्राजक जो दीक्षा लेकर अब शुक अणगार बन चुके हैं, वे गए थे शेलकपुर नगर में। पार्ट 2 में हमने समझा था कि शेलकपुर नगर में शेलक राजा और 500 मंत्रियों ने 12 व्रत धारण करके श्रमणोपासक बने थे। उसी शेलकपुर नगर में उन्होंने शेलक राजा और उन 500 मंत्रियों को भी धर्म देशना दी, तो वे शुक अणगार से दीक्षित हो गए। इसके कुछ समय पश्चात शुक अणगार और 1000 साधु जी पुंडरिक पर्वत पर गए और वहां 1 माह की संलेखना के बाद सिद्ध हुए। जैसा कि हमने जाना कि शैलक राजा अब शैलक मुनि बन चुके थे। शैलक मुनि जो कि राजघराने से हैं, बहुत ही कोमल शरीर था उनका, तो वैराग्य में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको उनका शरीर झेल नहीं पा रहा था, इसलिए उन्हें दांत, खाज, पित्त, ज्वर आदि बीमारियां होने लगी। तो एक दिन शैलक मुनि शैलकपुर गए, तो वहां पे मंडुक राजा जो कि शैलक राजा के पुत्र थे, मंडुक राजा ने उन्हें देखा और उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आग्रह किया। शैलक मुनि ने हाँ भर दी। तब मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे शैलक मुनि को मद्यपान का सेवन करना था। शैलक मुनि ने मद्यपान का सेवन स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मद्यपान के सेवन की वजह से उनमें प्रमाद आने लगा। वे साधुत्व को धीरे धीरे भूलने लगे, तो जो अन्य साधु उनके साथ थे उन्हें इससे परेशानी होने लगी, तो साथ के अन्य साधु उनसे अलग हो गए। पर उनकी सेवा के लिए एक पंथक मुनि वहां पर रुक गए। पंथक मुनि उनकी हर तरीके की व्यावृत्ति करते थे। एक बार जब कार्तिक चौमासा का दिन था, तब शैलक मुनि खूब सारा आहार पानी ग्रहण करके मदिरा पान करके सो रहे थे। पंथक मुनि ने चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया और उसके बाद शैलक मुनि के चरणों को स्पर्श किया। शैलक मुनि की निद्रा टूटी और उन्हें बहुत गुस्सा आया। तब पंथक मुनि ने उनसे क्षमा मांगी कि मैं क्षमा समनो कर रहा था, आपका चरण स्पर्श कर रहा था। पंथक मुनि की इस विनय पूर्वक बात को सुनकर शैलक मुनि को पश्चाताप हुआ। उनकी धर्म चेतना जागृत हुई। उन्होंने दूसरे ही दिन शैलकपुर नगर को छोड़ दिया। उसके बाद अन्य सभी साधुओं के साथ वे शत्रुंजय पर्वत पर गए और वहां 1 माह का संलेखना लेकर सिद्ध हुए।